गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ रचित एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना। आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड के अंदर और इस शो में, दैट इज प्लीमोफाइट टॉक शो। आज के जो हमारे इस शो में जो गेस्ट हैं, इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट, क्योंकि वो हेल्थ और वेलनेस के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। ही इज अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर और पिछले कई साल से वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई स्टेट्स के अंदर वो अपना बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं। बेसिकली ही इज फ्रॉम गंगानगर, मगर पिछले कुछ समय से वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं। और जब उन्होंने अपना हेल्थ और वेलनेस का जर्नी स्टार्ट किया और उसके बाद वेलनेस के अंदर अपग्रेड करते करते नाउ ही इज ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच। तो आज वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, किस तरीके से हेल्थ और वेलनेस के अंदर उस जर्नी को कवर कर रहे हैं और कैसे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं उनकी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए। तो मैं वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे बीच में वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम चंडीगढ़, मिस्टर मनदीप सिंह बैंस। वेलकम सर, वेलकम मनदीप जी। थैंक यू सो मच रतीश जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा आज। माय प्लेजर सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मनदीप जी, जैसे मैंने बताया कि आप एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी अच्छी जर्नी आपकी अभी तक रही है एज अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर, और कई जगह पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं मल्टीपल सिटीज़ में। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई? और क्योंकि ये जो शो है हमारा वो प्लीमोफाइट टॉक शो है और यहाँ पे हम बात करते हैं प्लीमो को लेके, तो वेलनेस के अंदर तो आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे आप कनेक्ट हुए प्लीमो के साथ? जी जी, मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं पिछले 6-7 साल से वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरी जर्नी जब ये शुरू हुई, ये 2018-2019 की बात है, जब मैं एक एज ए मैं बिजनेसमैन, मैं एक इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहा था। और इन बिटवीन जब कोविड आया पूरी दुनिया के सामने, और फर्स्ट टाइम आपको ध्यान होगा जब इंडिया के अंदर जो फ्लाइट उतरी थी वो जोधपुर के अंदर आर्मी के अंदर उतरी थी, बाहर से बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन के लिए लेके आए थे। तो वहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बना था, वहाँ पे मेन जो मेरी ड्यूटी लगी थी, तो उसके अंदर किस तरीके से वहाँ पे मुझे लेबर सप्लाई देनी है वहाँ, क्योंकि उस टाइम कोई भी क्वारंटाइन के लिए अंदर सर्विस देने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो मैंने कुछ बंदे एम्प्लॉयज़ में वहाँ पे प्रोवाइड करवाए और मैंने बड़े नज़दीकी से देखा वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोग किस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उस टाइम मेरे एक दिमाग में आइडिया आया कि मैंने सोचा क्यों ना, अगर मैंने मेरी हेल्थ का चार्ज नहीं लिया और ये वायरस तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कवर करा, इन फ्यूचर तो बहुत कुछ अभी होगा, तो हम कैसे अपनी हेल्थ का चार्ज ले सकते। उसी टाइम पहली बार मुझे जब प्लीमो के बारे में पता चला 2019 के अंदर, जब इस साइंस के बारे में पता चला, तो तब से लेकर तो मैं बहुत पैशनेट हूँ और हर किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। इसीलिए मैं आपके चैनल पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज आया हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच मनदीप जी। आपने बताया कि किस तरीके से कोविड के टाइम पे आपको ये मतलब फील हुआ और ये रियलाइज हुआ कि यस, कि एक्चुअल में हमें अपनी हेल्थ का चार्ज खुद लेना चाहिए, और उसके लिए प्लीमो इज द बेस्ट थिंग जो आज लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो ऐसा यूनिकनेस पे आप मुझे बताया कि क्या अट्रैक्ट आपको किया एक्चुअल में, जब पहली दफा आपने जब प्लीमो को किया और जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस सर्विस को लेना चाहिए, तो क्या ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट क्या था आपके पास? राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 6-7 साल से ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर तो काम कर रहा था और मैं फिटनेस के ऊपर बहुत काम करता हूँ। मेरी शुरू से ही मेरा एक पैशन है, तो मैं हमेशा जिम जाता हूँ, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ और बहुत चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं। और मेरा नेचर में है कि मैं हर साल अपने बॉडी का चेकअप करवाता हूँ। और जब मैंने 2019 के अंदर मेरा चेकअप हुआ तो मेरा ट्राइग्लिसराइड और HDL हाई आया। तो मैं सरप्राइज हो गया कि जब मैं सारी चीज़ें हेल्दी कर रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर ये ऐसा कैसे हुआ। तो मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात करी, तो जनरल वे में सब एक्सपर्ट का यही होता है कि आप ऑयल खाते होंगे, इसकी वजह से। तो इन बिटवीन क्या होगा, जो साइंस के बारे में मुझे पता चली, प्लीमो के बारे में पता चला, तो मेरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी, मेरा सैंपल गया हुआ था। जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं आई एम सरप्राइज। मेरी काउंसलर ने मुझे बताया कि आपको ओमेगा 6 नहीं लेना,
आपका ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल हाई हो सकता है उसकी वजह से। और वही मेरा ट्रिगर पॉइंट, मुझे पता चला कि मैं ऑलरेडी ही फ्लैक्सीड ऑयल ले रहा था पिछले 4 साल से। आप सोचो कि मैं उसको हेल्दी वे में ले रहा था, लेकिन वो मेरे लिए एक पॉइजन का काम कर रहा था। ये वहाँ पे मेरा और स्ट्रॉन्ग वहाँ पे बिलीव बढ़ा जब मुझे ये पता चला कि ये इस तरीके की साइंस किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप जब मैंने अपलिमो को और स्टडी करा, उसके अंदर जो मेरे ट्रिगर पॉइंट्स और मैंने देखे, जैसे मेरे लैक्टोज इंटॉलरेंस मुझे इशू था, मैं मिल्क लेता था तो हमेशा मुझे घबराहट होती थी। तो जब मेरा अपलिमो के साथ मैंने कोरिलेट करा तो वो कितना खतरनाक हो सकता था अगर मैंने उसको कंटिन्यू रखता मिल्क को। तो आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज जो है कैसे होती है, इस अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप हर कोई जानता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मुझे पता चले। सेकंड मेरा जो इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट आया जो कार्डियो से रिलेटेड। कार्डियो से रिलेटेड जनरली हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि जिसका एचडीएल एलडीएल बड़ा होता है तो हमें कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। जो मेरे अपलिमो के अंदर कोरिलेट करा वो होमोसिस्टीन लेवल करा। क्योंकि होमोसिस्टीन लेवल क्या होता है समझने, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस इंसान के अंदर विटामिन B9, B6 और B12 का डेफिशिएंसी होती है, लो कंसंट्रेशन में होता है, तो उनका जो होमोसिस्टीन लेवल हाई जाता है। तो मेरी रिपोर्ट के अंदर मुझे पता चला कि अगर मेरा होमोसिस्टीन लेवल 15 से ऊपर जाता है तो मेरा कार्डियो अरेस्ट होने का हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे को ये पता चल गया, मेरे को एक पॉइंट पता चल गया कि मेरे को मेरा होमोसिस्टीन लेवल लो करना है। तो लो करने के लिए मुझे मेरी डाइट के अंदर B9, B12 को ऐड करना है। तो ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि अभी इतना समय नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि पता चला जब ऐसी साइंस आज के टाइम में दुनिया के अंदर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हमें इसको यूज करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर आपकी लाइफस्टाइल डिजीज को अवॉइड कर सकें। राइट, फैंटास्टिक मनदीप जी। और ये जो आपने भी इंफॉर्मेशन दी है, जनरली मैं अपने व्यूअर से भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन हम जब कभी भी कहीं जाते हैं, नॉर्मली लोग अपनी हेल्थ को बहुत जनरलाइज तरीके से देखते हैं, बहुत कैजुअल तरीके से देखते हैं। उनको लगता है बस कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है, कुछ गैस्ट्रिक इशू हो गया होगा, वो हार्ट पेन को भी इतना सीरियसली नहीं लेते। बट जिस तरीके से आपने अभी होमोसिस्टीन का एग्जांपल दिया और आपने भी और चीज़ों के बारे में बताया, ये कितना स्पेसिफिक है, ये चीज़ बताती है कि अपलिमो कितना यूनिक है। इस तरीके की सर्विस वाकई इंडिया में अभी अवेलेबल ही नहीं है। एंड थैंक्स टू वी-रूट जो इस तरीके की सर्विस मार्केट में लेके आई है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, हालांकि आपने ये अपना एक्सपीरियंस तो दिया है, बट कुछ चेंजेस आपने जो अभी अब तक फील किया हो कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अपलिमो? यस सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो होमोसिस्टीन लेवल की वजह प्लस मेरा जो मैं ओमेगा 6 जो मेरे खाने के अंदर ऐड कर रहा था, फ्लैक्सीड खा रहा था, मैंने जैसे उसको पिछले जब से अपलिमो हुआ मेरा, तब से मेरे को कोलेस्ट्रॉल के कभी इशू नहीं आया। सेकंड चीज़, मैंने मिल्क को कट कर दिया। मिल्क को कट करने से क्या हुआ कि एक्चुअल में जो हमारा गट है, गट के अंदर तो अगर मैं उसके अगेंस्ट कोई भी खाना देंगे तो इशू तो होगा। तो जब मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस था तो मैंने अपना मिल्क बंद करा, तो बहुत सारी मेरे गट के रिलेटेड जो इशू थे वो सॉल्व हो गए। और इसके अलावा मेरे को हमेशा एक स्किन की इशू रहता था, मेरे स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते थे, वो भी एक मिल्क की वजह से ही हो रहे थे और वो चीज़ें भी हो रहा है। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब बहुत सारे लोग आज के टाइम के अंदर जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज करते हैं और एक दूसरे को कॉपी करते हैं, और मैं भी जिम के अंदर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी कॉपी करता था। तो जब मेरी रिपोर्ट के अंदर एज पर मुझे पता चला कि मेरा जो एज पर मेरे जीन के अकॉर्डिंग जो पिछले जीन मेरे हाई रिस्क जो कैरी करके लेके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्यूटी इंटरवल पर लॉन्ग है, तो मुझे मेरे एज पर हैवी कार्डियोलेटेड एक्सरसाइज नहीं करनी। तो जब मैंने उसको कंट्रोल में करके जब एक्सरसाइज करनी शुरू करी और मेरे को बहुत सारे बेनिफिट हुए, और इवन यहाँ तक भी मैंने देखा कि लोग जिम के अंदर कोलैप्स होते देखे हैं, क्योंकि जैसे जिम के अंदर घुसते बहुत सारे लोग जाके ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत रिस्की हो सकता है, आपको अपनी एक्सरसाइज को पर्सनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी भगवान ने आपको एक बार दी, अगर आप अब इसका चार्ज खुद नहीं लोगे और इसका केयर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी अपनी लाइफ को आप डेंजर में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनदीप जी, जो आपने आज इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप सो कि आज के जो व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत फ्रूटफुल होगी और बहुत वैल्यूएबल होगी।
क्योंकि जिस तरीके की बारीकियां आज आपने बताई हैं एप्लीमो को लेके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली, एक लाइफ सेविंग ये सर्विस आपके लिए बन चुकी है। अदरवाइज जो तरीके की प्रैक्टिसेस शायद आप कर रहे थे, जिम, चाहे हम जिम की बात करें, चाहे और चीजों की बात करें, जिस तरीके का लाइफस्टाइल आप जी रहे थे, हो सकता था कि वो आपके लिए कुछ ऑपोजिट रिएक्शन कर सकता था, कुछ गलत आपको रिएक्ट कर सकता था। बट एप्लीमो की वजह से आपको वो एक एक्यूरेट सोल्यूशन मिल गया कि आपकी बॉडी को आपको कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके की एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है, किस तरीके का न्यूट्रिशन आपको लेना है। तो दिस इज रियली गुड, और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सर आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज, और आज आपने अपना टाइम दिया यहाँ पे। चीज शेयर करना चाहूंगा, जाने से पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि रचित जी लुधियाना के अंदर एक्सपीरियंस सेंटर है जो वहाँ पे बी हब है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार जरूर बी हब पे जाके एक्सपीरियंस करना। वहाँ पे नई नई बायोहैकिंग टेक्निक्स आपको पता चलेगी। वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एडवांस लेवल के जो किस तरीके का हमारे जो फार्मास्यूटिकल की तरह, अगर अपन फार्मास्यूटिकल की बात ना करके न्यूट्रिशन की बात करें, तो एडवांस लेवल का न्यूट्रिशन किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है, और वहाँ पे आप एप्लीमो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जरूर विजिट करें। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेलकम करता हूँ हमारे जितने व्यूअर्स हैं वी हब लुधियाना के अंदर आप आएँ, और जो चीज़ें अभी मनदीप जी ने आपके साथ शेयर की हैं एप्लीमो को लेके, इस यूनिक साइंस को आप यहाँ पे बहुत और डिटेल में समझ सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम और ऐसे ही एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव और ऐसे सुपर ह्यूमंस के साथ मिलेंगे जो अपनी जर्नी, अपनी एप्लीमो जर्नी को शेयर करेंगे। सो टिल देन, फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।